प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य नवीन शर्मा ने कांग्रेस सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए हैं। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नवीन शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेश में विकासात्मक कार्य करने के लिए पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर से गलोट जाने वाली सड़क के लिए 33 करोड़ रुपए भाजपा सरकार के समय में स्वीकृत होने के बावजूद आज तक इस सड़क मार्ग की हालत को नहीं सुधारा गया है। नवीन शर्मा ने कहा कि 33 करोड़ की 2 सड़कों के काम को बीजेपी सरकार के समय में शुरू होने के बावजूद भी आज तक काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। हालांकि इन सड़कों के काम को शुरू करने के लिए कई बार जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय विधायक के साथ भी गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन सड़क का काम नहीं चल पाया है। उन्होंने जिला प्रशासन व सरकार को चेताया है कि अगर 15 दिनों में काम शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीणों सहित भाजपा भी उग्र आंदोलन करेगी। नवीन शर्मा ने कहा कि 5 राज्यों के चुनावों में भाजपा पार्टी को 3 राज्यों में बहुमत मिला है, जिससे साबित हुआ है कि भाजपा के लिए लोगों में कितनी जगह है। उन्होंने कहा कि लोगों ने मोदी की नीतियों पर विश्वास जताया है और कांग्रेस की गारंटियों को 5 प्रदेशों में नकारा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटियों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि लोगों को पता है कि मोदी की गारंटियां पूरी होती हैं, लेकिन कांग्रेस की गारंटियां अधूरी रहती हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 1 साल सरकार को पूरे होने वाले हैं, लेकिन कितनी गारंटियां पूरी हुई हैं ये सभी जानते हैं। हमारा जो मसियाना चौक से लेकर कुठार तक जो सड़क है, उसका भी 13 करोड़ रुपए में जो है वो सैंक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के समय ही, सरकार के समय उस सड़क को मिली चौड़ा करने, लेकिन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, वो काम भी बंद पड़ा है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि जो काम, भैया आप पैसा तो नहीं दिला सकते विकास के कार्यों के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, पुलों के निर्माण के लिए, बाकी और सारी बातों के लिए आप पैसा तो आपके पास नहीं है, ना आप कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी के समय शुरू हुए, कम से कम उनको तो आप सुचारू रूप से आगे बढ़ाओ, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। तो ये लगभग आप मानिए कि 33 करोड़ की 2 सड़कें ही हैं, जो केवल इस तरफ की जो नाल्टी रोड के एरिया की हैं, भारतीय जनता पार्टी के समय में स्वीकृत। 3 करोड़ रुपए का पुल जो है वहां पर जो फटवी लिंगनी में पड़ा, तो 36 करोड़ के काम जो है वो केवल ये, यानी जो 7, 8, 10 पंचायतें हैं उसके लिए उनको लाभ मिला, लेकिन ये सारे ठप पड़े। केवल पुल का उद्घाटन जो है हो चुका है और ये दोनों सड़कें जो है वो अभी तक बुरी हालत में है। तो मैं केवल आपके माध्यम से ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ, आग्रह भी करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ जिसको हम कह सकते हैं कि उनको ये भी कहना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे के ऊपर जल्द कुछ करिए, नहीं तो विपक्ष होने के नाते हम विपक्ष की भूमिका में, और जल्द ही उस सड़कों का काम शुरू नहीं हुआ तो भैया हम जल्द ही जो है वो आंदोलन के रूप में हम सब लोग उतरेंगे, और एक उग्र आंदोलन जो है वो लोग भी उतरेंगे और पूरे इलाकावासी, गांववासी भी उसमें जो है वो आगे आएंगे, क्योंकि सब लोग अब त्रस्त हो चुके हैं। माध्यम से जो हाल में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्रचंड बहुमत मिला है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ इन प्रदेशों की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों पर जो है वो विश्वास रखा। और आप सब देखते हैं कि कांग्रेस ने जितनी भी गारंटियां दी, चाहे किसी भी तरह की गारंटियां उन्होंने दी सारे प्रदेशों में, और उन गारंटियों पे एक ही गारंटी भारी पड़ गई और वो थी मोदी जी की गारंटी। जितनी भी गारंटियां उन्होंने दी उन पे लोगों ने विश्वास नहीं किया, विश्वास किया तो केवल और केवल मोदी जी के ऊपर, क्योंकि लोगों को ये पता है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते नहीं, और जो कांग्रेस की गारंटियां होती हैं वो केवल जो है वो गारंटियां बनकर ही रह जाती हैं। और इसका उदाहरण हम यहाँ भी देख सकते हैं
1 साल हो गया, लेकिन कौन सी गारंटी पूरी हुई आप पूछ सकते हैं, जनता को सब पता है, आप मीडिया वालों को भी पता है। 10 गारंटियां थी और उनमें से कितनी पूरी हुई।